हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं सिविल सूट के बारे में कि सिविल सूट हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सिविल में केस जाएगा या क्रिमिनल में जाएगा, इस चीज को बताऊंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा कि सिविल सूट जो हम फाइल करते हैं, तो सिविल सूट फाइल करने से पहले हमें कौन कौन से बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए ताकि सूट जो है कोर्ट में एडमिसेबल माना जाएगा, एडमिट कर लिया जाएगा, ना कि उसको ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी के अंतर्गत जो है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी एडमिशन से पहले ही बर्खास्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ बिंदु हैं जिन बिंदुओं पे आपको ध्यान देना जरूरी होता है। क्योंकि सिविल का जो सूट है वो सूट में बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है सिविल केस, और सिविल के केस में आपको बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है, बहुत पॉइंट पे ध्यान देना पड़ता है, उसके ड्राफ्टिंग पे ध्यान देना पड़ता है कि ड्राफ्टिंग आपका क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आपका सूट यदि एडमिट हो भी गया तो आगे जाके कुछ ऐसा लूज पड़ता है जिससे आपका जो केस है आपके हाथ से निकल सकता है। तो इसी सब पॉइंट के बारे में आज मैं बताऊंगा कि सिविल सूट के लिए आपको किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए ताकि आपका सूट मजबूत बने। तो इससे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई प्रॉपर्टी का सूट होता है, मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी है, आपके नाम से टाइटल है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस पर कब्जा करने की सोचा जा रहा है, या फिर आप उसको बेदखल करना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी से किसी को, या कोई व्यक्ति 2-3 भाई हैं और वो आपस में बंटवारा चाहते हैं। वो बंटवारा यदि आपसी समझौते के आधार पे नहीं होता है तो वो इसके लिए कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करते हैं। तो इस तरीके की इस नेचर के जो सूट होते हैं उसे ही हम सिविल सूट के अंतर्गत लाते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा है कि आप यदि किसी को पैसे दिए और पैसे देने के बाद यदि वो व्यक्ति आपको पैसे नहीं दे रहा है तो आप इसके लिए ऑर्डिनरी रिकवरी सूट डालते हैं। तो ये सारे सूट जो हैं, इस तरीके के जितने भी सूट होते हैं, ये सब सूट आपको सिविल सूट के अंतर्गत आते हैं, सिविल केस के अंतर्गत ही ये आते हैं और ये सिविल कोर्ट में फाइल किया जाता है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि सिविल केस को मजबूत बनाने के लिए हम किस तरीके से सिविल केस तैयार करें जिससे कि कोर्ट में उस सिविल सूट को एडमिट कर लिया जाए और वो लूज ना पड़े, आगे भी हमें दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला है कि आप ड्राफ्टिंग बढ़िया से कर लीजिए। इसके बाद जो है आप देखिए कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आपका सूट जो है वो डिसमिस ना हो जाए एडमिशन से पहले ही। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सूट यदि आप डालते हैं तो आपको उसमें लिमिटेशन देखना चाहिए कि लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से इसका लिमिटेशन अभी है या नहीं है। जैसे कि ऑर्डिनरी रिकवरी सूट डालते हैं तो उसमें 3 ईयर का लिमिटेशन होता है, 3 साल तक यदि आप सूट डाल सकते हैं। 3 साल के बाद आप उसका लिमिटेशन नहीं है तो आप सूट नहीं डालेंगे फिर। तो इसी तरीके से अन्य केस में भी होता है कि लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, उस हिसाब से आप सबसे पहले लिमिटेशन देखिए। उसके बाद देखिए कि आप जहां सूट डालने की सोच रहे हैं उस कोर्ट में इसका क्षेत्राधिकार बनता है कि नहीं, ज्यूरिडिक्शन है कि नहीं। लिमिटेशन हुआ, ज्यूरिडिक्शन हुआ, उसके बाद आप देखिए कि आप जो सूट डाल रहे हैं उस सूट में जितने वैल्यूएशन की सूट है उस पे कोर्ट फीस आपने प्रॉपर लगाया है कि नहीं। क्योंकि ये सब पॉइंट जो है, ये सब पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिसके आधार पर यदि कोई भी पॉइंट आपका मिस करता है या कोई भी पॉइंट यदि आपका कम है तो आपको इस आधार पर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी के अंतर्गत आपका सूट डिसमिस हो सकता है। जज साहब यदि चाहे डिसमिस कर देंगे, एडमिट नहीं होने देंगे। तो लिमिटेशन, ज्यूरिडिक्शन, कोर्ट फीस वगैरह ये सब जितने हैं, ये सारे चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। जब भी आप सिविल सूट फाइल करेंगे तो सिविल सूट फाइल करने से पहले इन पॉइंट पे गौर कर लीजिए और ड्राफ्टिंग क्लियर कर लीजिए। ड्राफ्टिंग में देखिए कि ग्रामेटिकल एरर नहीं आए कोई इसका भी, क्योंकि ग्रामेटिकल में जहां पे हैज का प्रयोग होना था वहां पे यदि हैड का प्रयोग हो गया तो फिर टेंस हमारा चेंज हो जाएगा और जिस कारण से हमें भारी नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि सिविल में एक एक पॉइंट को देखा जाता है, इसीलिए आपको ग्रामेटिकली देखना बहुत जरूरी है ड्राफ्टिंग को। तो ये सब चीजें आप देखिए, फिर आप यदि इस तरीके से बढ़िया तरीके से ये सब चीज विजन क्लियर है तो आप फिर सूट फाइल करने जा रहे हैं तो आपको ज्यादा आर्गुमेंट्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जज साहब के सामने और आपका सूट एडमिट भी हो जाएगा।
सिविल सूट फाइल करने से पहले नियम ये कहता है कि आप जिस पार्टी पे केस फाइल करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले उनको लीगल नोटिस के द्वारा अवेयर करा दीजिए कि आप पे मैं ये सूट फाइल करने जा रहा हूं। यदि आप सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरे ऊपर ये केस फाइल ना हो, मेरे ऊपर ये केस ना किया जाए, तो आप मुझसे आपस में बैठ के सेटलमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जब भी कोई केस किसी पे फाइल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले किसी एडवोकेट के माध्यम से उसे लीगल नोटिस के द्वारा अवेयर करा दें, उन पार्टी को लीगल नोटिस भेजें, ताकि उनका रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा कि आखिर वो व्यक्ति क्या चाहता है। लीगल नोटिस का रिप्लाई चाहे वो देगा या फिर रिप्लाई नहीं देगा। यदि रिप्लाई नहीं देगा तो आप केस फाइल कर दीजिए, या फिर रिप्लाई देगा तो देखिए कि रिप्लाई में क्या कह रहा है, उस हिसाब से आप अपने केस की तैयारी कीजिए। या रिप्लाई में यदि वो सेटलमेंट को तैयार है तो कहीं पे बैठिए और सेटलमेंट कीजिए और केस से बचिए। तो इस तरीके से आपको जो मैंने अभी बताया है पॉइंट, इस सब पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, फिर सिविल सूट फाइल कीजिए, आपका केस मजबूत बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि नहीं इस तरीके से जो भी हमने नॉलेज दी है आपके लिए बेहतर है, तो आप मुझे कमेंट करके फीडबैक भी दीजिए कि सर अच्छा है या बुरा, जो भी है आपको लगता है आप फीडबैक दीजिए। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को इस का जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।